वी आर डन विद द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, वी आर डन विद द फाइबर्स, नाउ इट्स टाइम फॉर ग्राउंड सब्सटेंस। अगर आपको याद होगा हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो है उसमें हमारे पास प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और उसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो कि मेनली कंपोज्ड होता है इन दो चीज़ों का कनेक्टिव टिश्यू। प्रोटीन फाइबर्स में हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास होते हैं क्या क्या, एक तो होता है इसमें कोलेजन, दूसरा होता है इसमें इलास्टिन, ये ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास होता है गैग्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, मल्टी एडेसोग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस है क्या? इट्स हाईली हाइड्रेटेड सब्सटेंस, इट्स ट्रांसपेरेंट। ये मिक्सचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, मेनली इन 3 मैक्रोमोलिक्यूल्स का ये मिक्सचर होता है। इसमें और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं बट मेनली इसमें ये 3 चीज़ें होती है। क्या क्या? गैग्स होती है, ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकेंस जिन्हें बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस होती है और मल्टी एडेसोग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। चलो ये एक एक करके डिस्कस करते हैं। गैग्स क्या है? गैग्स ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकेंस जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं। ये होते हैं लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स। कौन से रिपीटिंग डाइसेकेराइड यूनिट्स? या तो हेक्सोसामाइन होंगे या हेक्सोसामाइन और यूरानिक एसिड। अभी हेक्सोसामाइन में कौन कौन होंगे? या तो ग्लूकोसामाइन होगा या ग्लैक्टोसामाइन होगा, या यूरानिक एसिड में कौन हो सकता है? या ग्लूकोयूरोनेट हो सकता है या इडियोरोनेट हो सकता है। ठीक है। नाउ लार्जेस्ट गैग जो कि क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट गैग? हायालुरोनॉन हमारे पास है जो लार्जेस्ट गैग है, या हायालुरोनेट बोल लो या हायालुरोनिक एसिड बोल लो। मॉलिक्यूलर वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लो, वैलेंट कोड ना रखो तो ठीक है। हायालुरोनॉन, हायालुरोनॉन जो है ये लार्जेस्ट गैग है, हमने पहले डिस्कस किया, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड्स। बहुत बड़ा पॉलीमर है डाइसेकेराइड, किसका? ग्लूकोसामाइन या ग्लूकोयूरोनेट का ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर। सो हायालुरोनॉन जो है इट्स सिंथेसाइज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स हायालुरोनॉन सिंथेज। हायालुरोनॉन सिंथेज जो है ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, हायालुरोनॉन को सिंथेसाइज करता है किसमें? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। बाकी जो अदर गैग्स है, जो छोटे छोटे गैग्स हैं हमारे पास, वो सिंथेसाइज होते हैं किसमें? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और भी हमारे पास गैग्स है, चार मेजर टाइप्स ऑफ गैग्स हायालुरोन के अलावा, और 4 मेजर टाइप्स ऑफ गैग्स हैं हमारे पास, डर्मेटाइन सल्फेट, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट और हेपारिन सल्फेट। ठीक है, डन विद द गैग्स। नाउ वी हैव प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस जो है इनमें एक कोर प्रोटीन होता है। ठीक है, कोर प्रोटीन है। कोर प्रोटीन जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है किन के साथ? सल्फेटेड गैग्स के साथ। कम्बिनेशन ऑफ सल्फेटेड गैग्स, कम्बिनेशन ऑफ सल्फेटेड गैग्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं किसके साथ? ये इस एक कोर प्रोटीन के साथ, वो बनाता है प्रोटियोग्लाइकेन। अभी हमारे पास की प्रोटियोग्लाइकेन है बेसल लेमिना में, सबसे की प्रोटियोग्लाइकेन जो है दैट इज पर्लिकेन। ठीक है, एंड एगरकैन हमारे पास एक और प्रोटियोग्लाइकेन है विच इज़ वेरी लार्ज। इसका कोर प्रोटीन जो है वो हैविली बाउंड होता है किन के साथ? केराटिन सल्फेट चेन के साथ और कॉन्ड्राइटिन के साथ। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ और प्रोटियोग्लाइकेंस है जैसे डेकोरिन है और सिंडिकेन है। नाउ वी आर मल्टी एडेसोग्लाइकोप्रोटीन। एडहेशन जब आप सुनते हो, एडहेशन मीन्स के कुछ चिपकना, किसी के साथ कुछ चिपकना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द बाइंडिंग साइट्स फॉर सेल सरफेस इंटीग्रेंस। इंटीग्रेंस जो हमारे पास है उन सरफेस इंटीग्रेंस जो होते हैं, सेल के बाहर जो इंटीग्रेंस होते हैं उनके लिए जो है ये बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करता है। कौन? मल्टी एडेसोग्लाइकोप्रोटीन, या बाकी सारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं उनके लिए भी ये बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक, इसमें जो हमारे पास है कौन कौन से हमारे पास मल्टी एडेसोप्रोटीन्स होते हैं? लेमिनिन्स होते हैं या फाइब्रोनेक्टिन होते हैं। लेमिनिन्स जो है बाइंडिंग साइट फॉर द इंटीग्रेंस एंड टाइप आईवी कोलेजन। लेमिनिन जो है इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर इंटीग्रेंस एंड टाइप आईवी कोलेजन्स। ठीक है, और हमारे पास फाइब्रोनेक्टिन है जो कि एक विच इज़ सिंथेसाइज लार्जली बाय फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट किसको सिंथेसाइज करते हैं? फाइब्रोनेक्टिन को आ सकता है एग्जाम में। forms insoluble fibrillary network throughout the connective tissue। insoluble मतलब जो insoluble एक नेटवर्क बनाता है, फाइब्रिल नेटवर्क, किस में? थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू। और भी इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आई गेस एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने सारी डिस्कस कर ली। बट हाँ, आई विल से कि फिर भी आप बुक को एक बार और नज़र दें, या साथ साथ में इस लेक्चर के साथ साथ में अगर आप बुक भी पढ़ रहे हो, दैट इज़ फार मोर बेटर। सो और एक और चीज़ यहाँ पे, वाटर इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये आपको पता ही होगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन और होगा सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Dr. APL Reliable, so you can text me there।
तो यहाँ नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। होप यू लाइक्ड इट। अब हम फर्दर जो है हमारे पास कनेक्टिविटी की क्लासिफिकेशन है वो हम एक और लेक्चर में कवर करेंगे, फिर कनेक्टिविटी इशू ख़त्म।